हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुलशन चौधरी जीजीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज अपन ग्रुप के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। मतलब एक ग्रुप में एक ही तत्समक अवयव होगा और वो कैसा होगा? अद्वितीय, और उसके अंदर दूसरा कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। ये चीज़ अपन प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? माना कि ग्रुप जी में यदि संभव हो तो तत्समक अवयव ई व ई डैश, अपन ने यहाँ पे दो तत्समक अवयव ई व ई डैश मान लिए। दो कैसे हैं? दोनों मेरे अद्वितीय अवयव हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। अब यदि ई तत्समक अवयव है, दोनों अवयव मेरे कैसे हैं? अलग अलग हैं, अद्वितीय हैं, अलग अलग अवयव हैं, तो ई का ई डैश के साथ संक्रिया लगाऊंगा, ई डैश का ई के साथ लेफ्ट या राइट से कहीं से भी मैं संक्रिया लगा सकता हूं। मुझे क्या मिलेगा? ई डैश, क्योंकि ई मेरा तत्समक अवयव है और ई डैश मेरा दूसरा कोई अवयव है। तो ई को मैं किसी भी अवयव के साथ गुणा करूंगा तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा? ई डैश। सेम ऐसे ही यदि ई डैश को मैं तत्समक अवयव लेता हूं और ई में कोई दूसरा अवयव लेता हूं, तो ई स्टार ई डैश या ई डैश स्टार ई, मैं ई डैश को लेफ्ट या राइट से किसी भी अवयव से संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ई, क्योंकि ई मेरा यहाँ पे अवयव है और ई डैश मेरा तत्समक अवयव है। क्योंकि तत्समक अवयव को मैं किसी भी अवयव से गुणा करूंगा तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा? ई। फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरणों को अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएंगे? मेरे ई डैश और ई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब जी में तत्समक अवयव कैसा होता है? मेरा अद्वितीय। अपन दो लेके चले थे कि दो तत्समक अवयव हो सकते हैं, लेकिन बाद में क्या निकल कर आया कि वो दोनों तो बराबर है। इसका मतलब एक ही अवयव होगा और वो कैसा होगा? अद्वितीय। दूसरा गुणधर्म, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, मैं जी का कोई अवयव ए लेता हूं का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, तो किसी भी अवयव का एक ही प्रतिलोम होगा और वो कैसा होगा? अद्वितीय। इसको प्रूफ करने के लिए, हल करने के लिए मैंने क्या लिया कि माना कि जी के किसी अवयव ए के कोई भी अवयव, मैंने जी का कोई अवयव ए लेता हूं, यदि संभव हो तो दो प्रतिलोम मैंने इसके मान लिए बी तथा सी। मैं मान के चल रहा हूं कि एक अवयव ए के दो प्रतिलोम हैं बी और सी। तब ए का, ए मेरा अवयव और बी उसका प्रतिलोम, दोनों पे संक्रिया लगाऊंगा, चाहे लेफ्ट से लगाऊं चाहे राइट से लगाऊं, मुझे क्या मिलना चाहिए? तत्समक अवयव। इसी प्रकार ए मेरा अवयव है, सी मेरा प्रतिलोम है, तो ए का सी के साथ लेफ्ट से या राइट से मैं इस पर संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तत्समक अवयव मिलेगा। तब बी, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ? बी का ई जो तत्समक अवयव है उसके साथ संक्रिया लगा रहा हूँ, तो किसी भी अवयव का तत्समक के साथ संक्रिया लगाने पे मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैं बी को ऐसे लिख सकता हूँ। ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की जगह मैं ए स्टार सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? इसको क्योंकि ये क्या है? मेरा साहचर्य का नियम पालन करता है, क्योंकि जी मुझे ग्रुप दे रखा है, तो साहचर्य के नियम के हिसाब से मैं इसको ए और सी को बाद में संक्रिया, पहले संक्रिया लगा के बाद में बी के साथ करूंगा, चाहे मैं बी का ए के साथ पहले संक्रिया लगा के बाद में सी के साथ करूं, मेरे दोनों के रिजल्ट क्या आने चाहिए? सेम, क्योंकि साहचर्य का नियम है। और बी स्टार ए को क्या लिख सकता हूं मैं? ई लिख सकता हूं। सी को ई के साथ संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सी, क्योंकि सी मेरा अवयव है और ई मेरा तत्समक। तो किसी भी अवयव को तत्समक के साथ संक्रिया लगाऊंगा तो मेरे रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, मुझे क्या मिलेगा? सी। तो मुझे क्या मिला? बी बराबर सी। फलतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम कैसा होगा? अद्वितीय होगा। एक अवयव का एक ही प्रतिलोम अवयव होगा और वो कैसा होगा?
अद्वितीय। तथा ग्रुप जी के अवयव ए के अद्वितीय प्रतिलोम को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा नियम चलेगा। तीसरा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, मेरा कोई ए अवयव जी का है तो ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। माना जी का तत्समक अवयव ई है, ये हमने मान लिया कि ई हमारा तत्समक अवयव किसी ग्रुप का। चूंकि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स किसी भी अवयव का, अपन ने अभी सिद्ध किया था कि किसी भी अवयव का एक अद्वितीय प्रतिलोम होता है, तो ए का प्रतिलोम मैंने क्या ले लिया? ए इनवर्स। इसलिए ए का ए इनवर्स के साथ लेफ्ट या राइट से मैं संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तत्समक अवयव। अब ए इनवर्स स्टार ए बराबर क्या है मेरा? ई तत्समक अवयव। मैंने दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया? ए इनवर्स के होल इनवर्स से मैंने दोनों साइड में गुणा कर दिया। गुणा करने से इस अवयव को तत्समक अवयव से गुणा करूंगा तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा? साहचर्य का नियम लगाऊंगा। तो ए इनवर्स होल इनवर्स को किससे करूंगा? ए इनवर्स के साथ संक्रिया लगाऊंगा। ए मेरा अलग हो जाएगा। कौन सा नियम लगाया अपन ने? साहचर्य का नियम। ए इनवर्स का होल इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स मेरा अवयव और ये क्या है? उसका प्रतिलोम। तो इन दोनों पे संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ई। ये मेरा ए बन जाएगा। ए को ई के साथ संक्रिया लगाऊंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए किसके बराबर हो जाएगा? ए इनवर्स के होल इनवर्स से। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अर्थात ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, ए इनवर्स का प्रतिलोम ए इनवर्स का होल इनवर्स, लेकिन वो किसके बराबर हो जाएगा? वापस ए के। कैसे? जैसे अपना दो को गुणन के मैं संक्रिया लगा के गुणन संक्रिया लगाता हूं तो दो का प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। क्योंकि दो को 1/2 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। और गुणन के लिए मैंने आपको तत्समक क्या बता रखा है? 1। तो 2 का प्रतिलोम क्या हो गया? 1/2। अब 1/2 का प्रतिलोम क्या होगा? वापस दो, क्योंकि 1/2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तभी मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और वो क्या है? मेरा तत्समक अवयव। तो सेम चीज यहां पे आ रही है कि ए का प्रतिलोम क्या है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या है मेरा? वापस ए। चौथा गुणधर्म, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, मैं ए और बी दो अवयव जी के लूंगा। ए स्टार बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। इसको क्या बोलेंगे अपन? उत्क्रमण का नियम। फिर देख लो, ए स्टार बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये अपने को सिद्ध करके देना है। कैसे करेंगे? माना ए और बी कोई जी के दो अवयव हैं तथा ए बी के प्रतिलोम क्रमशः ए इनवर्स व बी इनवर्स हैं। ए और बी में जी के कोई दो अवयव ले रहा हूं तो ए का प्रतिलोम क्या होगा? ए इनवर्स। और बी का प्रतिलोम क्या होगा? बी इनवर्स। ये हमारे दो प्रतिलोम, क्योंकि ग्रुप के अंदर हर अवयव का एक प्रतिलोम अवयव जरूर होता है और वो कैसा होता है? अद्वितीय। तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स और बी का प्रतिलोम बी इनवर्स। तब ए का ए इनवर्स के साथ में संक्रिया लगाऊं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, मुझे क्या मिलेगा? तत्समक अवयव। सेम ऐसे ही बी का बी इनवर्स के साथ उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाऊंगा, चाहे लेफ्ट से लगाऊं चाहे राइट से लगाऊं, मुझे क्या मिलेगा? तत्समक अवयव। अब मैंने ए स्टार बी का बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ संक्रिया लगाना चाह रहा हूं तो मैं इसमें साहचर्य का नियम लगाऊंगा। तो क्या बन जाएगा? ये ए स्टार अलग हो जाएगा और बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, साहचर्य का नियम लगा के
मैं इसको अलग कर सकता हूँ। इसमें फिर साहचर्य का नियम लगाऊंगा और बी स्टार बी इनवर्स को एक साथ और ए इनवर्स को अलग लिख सकता हूँ। फिर दोबारा से साहचर्य का नियम लगाया, बी स्टार बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। ई मेरा तत्समक अवयव है, ए इनवर्स मेरा ए का प्रतिलोम अवयव है। इनमें संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स, क्योंकि किसी भी अवयव को तत्समक के साथ संक्रिया लगाने पे अपने रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स के साथ मैं संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे फिर क्या मिलेगा, मेरे को फिर तत्समक अवयव मिलेगा। इसका मतलब ए स्टार बी का बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ संक्रिया लगा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव। इसका मतलब ए स्टार बी और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्रतिलोम। अतः ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसके साथ ही अपन इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में अपन ग्रुप की और थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।